हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं, वीडियो बहुत कमाल की है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो भाई चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त है वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये होती है लीडर की सोच। क्या आपको अपनी पहली फ्लाइट याद है? मुझे तो है। किसी जमाने में एरोप्लेन से ट्रैवल करना बहुत बड़ी बात लगती थी, सिर्फ अमीरों के बस की बात। पर आज उन्हें देश का आम नागरिक आपके लीडर की सोच है कि जो सिर्फ गवर्नमेंट ज्यादा पढ़ लिख जाएगा उसको बल्कि रक्षा नहीं हिंदुस्तान करनी की हकीकत है। तो कैसे आया ये बदलाव इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री में? किस तरह से हो गया प्लेन में ट्रैवल करना एक अफोर्डेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट? अब चाहे आप हवाई चप्पल पहने या इंपोर्टेड शूज, हवाई जहाज का ये सफर टेक ऑफ हो चुका है भारत के हर कोने से। सफर जरूर छोटा हो गया है पर हमारे सपनों की उड़ान और भी ऊंची हो चुकी है। कुर्सी की पेटी कस कर बांधे क्योंकि ये फ्लाइट टू द फ्यूचर बड़ी मजेदार होने वाली है। क्या बात है। एविएशन सेक्टर में इंडिया हमेशा से ही उभरता सितारा रहा है। We are one of the fastest growing aviation markets in the world. इंडिपेंडेंस से लेकर 2014 तक हमारे देश में थे 74 एयरपोर्ट्स और पिछले 10 सालों में 83 और नए एयरपोर्ट्स बने हैं, जिससे आज भारत में टोटल 157 एयरपोर्ट्स हो चुके हैं। साथ ही एयर पैसेंजर्स की संख्या 7.6 करोड़ से बढ़कर अब हो गई है 15.2 करोड़। पिछले 10 सालों में हमारी प्लेन्स की संख्या 400 से बढ़कर अब 757 हो चुकी है। एयर इंडिया और इंडिगो ने 1720 और एयरक्राफ्ट्स का ऑर्डर भी दिया है। और ये सब मुमकिन हुआ प्राइम मिनिस्टर के विजन और उड़ान स्कीम से, मतलब उड़े देश का आम नागरिक। पीएम मोदी का विजन था कि अगर ट्रेन देश के हर कोने में जा सकती है तो प्लेन्स क्यों नहीं, और इसीलिए उन्होंने सबसे दूर दराज की सिटीज और टाउन्स को एयर कनेक्टिविटी की सुविधा दी, जिससे वो कई सालों से वंचित रहे हैं। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। क्या बात। उड़ान स्कीम के तहत कुछ सेक्टर्स की फ्लाइट टिकट्स की प्राइस को स्टैंडर्डाइज किया गया है। कई एयरपोर्ट्स जो सेवा में नहीं थे उन्हें स्टार्ट किया गया। 545 न्यू एयर रूट्स क्रिएट किए गए और 84 न्यू डेस्टिनेशंस ऐड हुए थ्रू एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स एंड एरोड्रोम्स। जैसे अब मैं हूँ ईटानगर के डोनी पोलो एयरपोर्ट पर, जो अरुणाचल प्रदेश का सबसे पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़ी स्टेट में 2022 तक कोई एयरपोर्ट ही नहीं था। यहाँ तक पहुँचने या यहाँ से निकलने के लिए द क्लोजेस्ट एयरपोर्ट वाज द गुवाहाटी एयरपोर्ट, जो यहाँ से 6 से 7 घंटों की दूरी पर है। मतलब फ्लाइट लेने के लिए घर से 9 घंटे पहले निकलना पड़ता था, पर अब नहीं।
एक पूरा नाइट वेस्ट होता था। और अगर आपको डिब्रूगढ़ जाना है देन आपका पूरा होल डे वेस्ट होता था। तो इसके आने से अब आपका पूरा एक डे सेव हो गया है आपको। और जो आप पहले प्लान करते थे घर जाने के लिए कि 2-3 मंथ में एक बार जाएंगे, अब नाउ यू कैन मेक प्लान्स विद इन 15 डेज ऑल्सो। सो थिंग्स हैव बिकम वेरी कन्वीनियंट। तेजी से बढ़ता एविएशन सेक्टर भारत की ओवरऑल ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को भी गति दे रही है। जो औरतें पहले घर बैठती थी, अब उन्हें मिला अवसर अपने पैरों पर खड़ा होने का। पहले तो जैसे घर पे बैठी थी, कुछ पैसा वगैरह हाथ से नहीं था। अभी मतलब यहाँ काम करके अपना लाइफ जैसे खुद का कुछ लेना हो, कुछ करना हो। और मेन बात ये है ना, इधर आके मैं बहुत सारा बात मतलब हर नॉलेज सीखी हूँ। जैसे पैसेंजर से कैसे, लोगों से कैसे जान पहचान होते हैं, कैसे बात करते हैं। We are coming up with a new airport, which is I think by 2025 it will be ready. So with that, a number of more opportunities, employment for for people from northeast and from outside also. A lot of scope here. ऐसे पैसेंजर को एसेस करते हैं, डीजे एनरोलमेंट करते हैं। जैसे डीजे था अभी नया नहीं, अभी 6 मंथ हुआ है गुवाहाटी में, तो उसकी वजह से हम लोग को पैसेंजर एसेस करना पड़ता है। और उनको जाके एक ऐप होता है डीजी यात्रा है, तो उसमें जाके एनरोल करना पड़ता है। Indian aviation is on an upward trajectory, is doing excellent. In fact, we're going to see more growth in terms of infrastructure, number of flights, airports around India. So that's a great sign, and also connecting bigger cities to tier 2 cities. So we should all be very positive about it. And also India right now has the highest percentage of women pilots in the world. जहाँ 2014 तक नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ 9 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स थे और हफ्ते में 900 से कम फ्लाइट्स चलती थी, वहीं 10 सालों में 19 एयरपोर्ट्स इंक्लूडिंग 2 हेलीपोर्ट्स ऑपरेशनलाइज हो चुके हैं और अब 1900 से ज्यादा फ्लाइट्स का आना जाना है। एग्रीकल्चर हमारे देश का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, तो क्यों ना किसानों के लिए आसान, फास्ट और अफोर्डेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो। मिलिए अरुणव से, जो अरुणाचल प्रदेश के एक किसान हैं और अपने टी प्लांटेशंस के सिलसिले में पूरे भारत में बिजनेस करते हैं। उनका मानना है कि ट्रेन की फर्स्ट एसी स्लीपर क्लास और फ्लाइट की टिकट के दाम में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। साथ ही इन्हें मिलता है कंफर्ट और अपने डेस्टिनेशन पर जल्द पहुंचने की सुविधा। पहले तो आपका 3-4 दिन लगता था, अभी 3-4 दिन बाय आपका राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में जाना पड़ता था। ऐसा वजह से बहुत प्रॉब्लम था, लेकिन अभी फ्लाइट होने के बाद काफ़ी आसान हो गया और आपका वही बहुत ही कम समय में हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं और बिजनेस के पर्पस के लिए आपका बिजनेस बढ़ा सकता है। वाजिब है, इससे न सिर्फ यहाँ के रहने वालों को सहूलियत और नौकरी मिली, बल्कि नॉर्थ ईस्ट में टूरिस्ट के लिए आना भी बहुत आरामदायक हो गया। मेरा एक पक्का विश्वास रहा है कि पूर्वी भारत और खासकर पूर्वोत्तर भारत 21वीं सदी में देश के विकास का इंजन बनेगा। नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी बढ़ने से आसाम के काजीरंगा नेशनल पार्क हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेसेस इन इंडिया। उड़ान स्कीम के बाद 2017 में जहां सिर्फ 1.8 लाख टूरिस्ट आते थे, वहां 2021 में वो नंबर बढ़कर हो गया 2.8 लाख टूरिस्ट का। एंड आई एम श्योर दिस नंबर इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। So many years there was not a good hotel. अभी 2 5-star होटल आ गए हैं शिलोंग में, तो यू कैन इमेजिन बिजनेस कितना बड़ा है। टूरिज्म बढ़ने से इस ओवरऑल डेवलपमेंट काफ़ी हुई, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डूइंग इट ट्रेमेंडस जॉब। तो ये तो आने वाले टाइम में तो मेरे ख्याल से नॉर्थ ईस्ट और मे बी नॉर्थ या साउथ से कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। ठीक इसी तरह 2020 में लॉन्च हुआ बिहार का दरभंगा एयरपोर्ट इंडिया के ईस्टर्न रीजन का वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स बनकर उभरा है।
देवगढ़ का बैद्यनाथ धाम, जहां हर साल करोड़ों में श्रद्धालु आते थे, वहां 2022 से पहले कोई एयरपोर्ट ही नहीं था। आज ये एयरपोर्ट इंडिया का 7th हाईएस्ट प्रॉफिट मेकिंग एयरपोर्ट बन चुका है। इसी तरह महाराष्ट्र का शिरडी एयरपोर्ट, सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट, कर्नाटका का कालाबुरागी एयरपोर्ट, शिवमोगा एयरपोर्ट, केरला का कन्नूर एयरपोर्ट, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल एयरपोर्ट ने इन एरियाज की कनेक्टिविटी और टूरिज्म सेक्टर को जबरदस्त बूस्ट किया है। उड़ान की वजह से खजुराहो, अमृतसर, अजमेर जैसी एरियाज भी अब मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बन के उभरे हैं। अयोध्या देश के 7 पवित्र स्थानों में से एक है और नए राम मंदिर बनने से ये एक इम्पोर्टेंट रिलीजियस टूरिज्म स्पॉट तो है ही, बल्कि एक सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर भी। कुछ महीनों पहले तक अयोध्या पहुंचने के लिए आपको लखनऊ तक फ्लाइट और उसके बाद 3 घंटे का सफर तय करना पड़ता था, या एक लंबी सी ट्रेन जर्नी। पर अब नहीं, आप अब अयोध्या कुछ ही घंटों में पहुंच सकते हैं, देश या विदेश के हर कोने से। ये है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन अयोध्या। एकर्स में फैला फेज 1 ऑफ महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज रेडी और बहुत ही जल्द फेज 2 भी रेडी हो जाएगा, जिसकी एनुअल कैपेसिटी होगी ऑफ मैनेजिंग अबाउट 10 लाख पैसेंजर्स। और सिर्फ ये ही नहीं, इतने सारे पैसेंजर्स को हैंडल करने के लिए देयर इज गोइंग टू बी सो मेनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अयोध्या के लोकल्स को यहाँ पर जॉब्स मिलेगी, रिस्पेक्टेबल जॉब्स मिलेगी और उनके ट्रैवलिंग के लिए कंफर्ट। विकास के इन कार्यों से अयोध्या में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। इससे यहाँ के टैक्सी वाले, रिक्शा वाले, होटल वाले, ढाबे वाले, प्रसाद वाले, फूल बेचने वाले, पूजा का सामग्री बेचने वाले, हमारे छोटे मोटे दुकानदार भाई, सभी की आय बढ़ेगी। कम से कम 20,000 लोगों को वर्क मिलेगा, जिनको अब अपनी सिटी छोड़ के जाके बाहर जॉब करने की जरूरत नहीं है। यहाँ के लोगों के जीवन का स्तर जो निम्न था वो कहीं ना कहीं उच्च की तरफ जा रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा इनकम बढ़ रही है लोग, और डेफिनेटली इनकम बढ़ेगी तो लाइफ स्टाइल तो चेंज होगी, तो वो कहीं ना कहीं बहुत प्लस पॉइंट है। और टूरिस्ट के आने से इनकम तो डबल होती ही होती है। शहर में जब एक एयरपोर्ट बनता है तब वो सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं बढ़ाता, वो बन जाता है एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, जिससे होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और उसी का रिजल्ट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, लोगों के बीच में स्टेडी आमदनी और उससे मिलती है बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और उसी का नतीजा होता है शहर में खुशहाली। जहां एक तरफ छोटे शहरों को मिल रही है एयर कनेक्टिविटी, वहां मेट्रो सिटीज के एयरपोर्ट को भी वर्ल्ड क्लास लेवल पर अपग्रेड किया जा रहा है। कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव और हैसल फ्री बनाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने लॉन्च किया डिजी यात्रा ऐप। अब हम इससे कॉन्टैक्टलेस, पेपरलेस और रिस्क फ्री होकर जल्द ही एयरपोर्ट एंटर कर सकते हैं। As you can see, perpetually they are running late all the time. So for me, Digi Yatra has been a godsend. फास्ट ट्रैक तो होता ही है और एक वीआईपी की फीलिंग आती है कि यू आर स्ट्रेट अपार्ट। एंड सबसे अच्छा फायदा मुझे लग रहा है कि इस पे ना मेरे सारे रिकॉर्डिंग हो जाती है। आई ट्रैवल वेरी फ्रीक्वेंट ट्रैवलर सोल, यू कैन कॉल मी, एंड आई हैव फुल रिकॉर्ड वेयर आई हैव गॉन, वेयर आई हैव नॉट गॉन। डीजी यात्रा से अपन 20 मिनट बचा लेते हैं। यू गेटिंग क्विकली, आपको सिक्योरिटी में वहाँ पे अंदर भी फटाक से क्विक एक्सेस मिल जाता है, आधार कार्ड वगैरह कैरी नहीं करना पड़ता है, सो मच इजियर। सर्विसेज टू द नॉर्मल पैसेंजर्स इज लाइक बिजनेस क्लास। ऐसा लग रहा है कि अपन 2-3 साल में अमेरिका मूव हो जाएंगे, क्योंकि ये अमेरिकन एक्सपीरियंसेस के बराबर हो गया है।
से हुई आपकी सुपर फास्ट एंट्री और अब सेल्फ बैगेज ड्रॉप एंड फ्लाई फैसिलिटी से ऑल यू हैव टू डू इज ड्रॉप द बैगेज बाय योरसेल्फ एंड फ्लाई। ये हुआ ना आत्मनिर्भर भारत। बोर्डिंग एक्सपीरियंस फास्ट और अच्छा करने से सिक्योरिटी में भी कोई कमी नहीं हुई है। एडिशनल एक्सरे मशीन्स इंस्टॉल हुए हैं और इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने हमारी फ्लाइट सेफ्टी की रैंकिंग 102 से 55 कर दी है। ये इंडिया की हाईएस्ट एवर रैंकिंग रही है। डोमेस्टिक ट्रैवल तो बढ़ ही रहा है, बट इंक्रीज कनेक्टिविटी से कई सारे इंटरनेशनल ट्रैवलर्स अब इंडिया में आ रहे हैं और हम भी बाहर ट्रैवल कर पा रहे हैं। We're sitting here in this beautiful lounge and there's wonderful shopping and there's delicious food. I didn't expect there to be such amazing food and great. Country of 1.4 billion people and what is it, like 400 million people live in cities, and the fact that there is organizations still and people, you know, are able to live and have their lives, and you know, no one seems to be going hungry or anything like that. Those things are really impressive, and there are things I think that we can learn in the United States as well. I came here after so many years. I came back and I feel it's like it has developed, and I love India, and I love all this airport, these lounges. Wow, they're amazing. और इन फास्ट पेस ट्रैवलर्स को फीकर करने के लिए हमारी गवर्नमेंट को भी फास्ट पेस होना पड़ेगा और इसीलिए मोदी सरकार ने फ्यूचर टारगेट्स भी सेट कर दिए हैं फॉर द ईयर 2030। पर एयर कनेक्टिविटी हमारे यहाँ बहुत बड़ा चैलेंज है। इस वजह से भारत अपने पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में नहीं बदल पा रहा, इसलिए हमने कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट को अपनी प्राथमिकता बनाया। आज भारत दुनिया के सबसे वेल कनेक्टेड मार्केट में से एक बन रहा है। देश में आज नए एयरपोर्ट्स का निर्माण, एक्सिस्टिंग एयरपोर्ट्स को एक्सपैंड और मेन एयरपोर्ट पर लोड कम करते हुए शहर के आउटस्कर्ट्स में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं। जैसे जेवर में बन रहा है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिससे उम्मीद है कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लोड कम हो सके। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट को डीकंजेस्ट करने में मदद करेगा। इसके अलावा आने वाले सालों में 10 ऐसे और एयरपोर्ट्स लॉन्च होने वाले हैं। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 15 नए एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, जिनका कॉस्ट होगा 9,800 करोड़ रुपए, जो 61.5 मिलियन पैसेंजर्स को हर साल सर्व करने की क्षमता रखेगा। कनेक्टिविटी और कंफर्ट के साथ एस्थेटिक्स और हमारे कल्चर का खास ध्यान दिया गया है। बेंगलुरु का केम्पागौड़ा टर्मिनल 2 बिल्डिंग इतना खूबसूरत है कि यूनेस्को ने इस एयरपोर्ट को वर्ल्ड के सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट्स में से एक अनाउंस किया है। यहाँ आपको दिखेंगे लैंडस्केप गार्डन्स, वाटर बॉडीज और ग्रीन स्पेसेस थ्रू आउट द टर्मिनल। साथ ही साउथ इंडियन ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर को इंटीग्रेट किया गया है। उसी तरह डाबोलिम एयरपोर्ट के बाद अब गोवा में है मोपा एयरपोर्ट, जिसे बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है। पीएम मोदी के सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली डेवलपमेंट के विजन का सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो वर्ल्ड का फर्स्ट सोलर पावर्ड ग्रीन एयरपोर्ट है। Another architectural marvel is the new terminal of Port Blair Airport, जो एक शेल के शेप में है और अंडमान और निकोबार आइलैंड्स की नेचुरल ब्यूटी को रिफ्लेक्ट करता है। With the growth and speed with which the aviation industry is going, एक बात तो निश्चित है, इंडिया बदल रहा है और बहुत तेजी से बदल रहा है। पिछले 10 सालों में
सिर्फ इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री ने उड़ान नहीं, बल्कि भारत के हर छोटे गांव, शहर और कस्बों के रहने वाले लोगों के सपनों ने ली है। वही सपने जो आज हकीकत बन रहे हैं, वही सपने हैं नए भारत की नई पहचान। सपने हम देखेंगे, संकल्प करेंगे हमारे प्रधानमंत्री। Until next time, it's me Kamya Jani signing off. बाकी यार लास्ट वीडियो हमने देखी थी वो भी कमाल की थी, लेकिन इस वीडियो पर आज है ना तो भाई आप होश आपको नहीं रहेगी। इतना मतलब कि कमाल का एक फीचर है। अब ये हर बंदे का एक ड्रीम होता है कि भाई मैं एयरलाइन में सफ़र करूं, जहाज़ में सफ़र करूं, अपना सुकून से एक जगह से दूसरी जगह जाऊं। अब सबसे जो पहले भाई एक सहूलत थी वो थी ट्रेनों की। अब यार देख लो कि पूरा एक जाल बिछा हुआ है इंडिया में ट्रेनों का, चाहे आप जितना लंबा सफ़र ले सकते हैं। लेकिन कुछ लोग नहीं भी सफ़र लेते ट्रेन का, वो भाई अपना एरोप्लेन में डोमेस्टिक अपना फ्लाइट लें और सुकून से जाएं। और डोमेस्टिक फ्लाइट में भी आपको इंडिगो की भाई फ्लाइट मिल जाती है जो कि VIP है, और उधर ही मतलब कि सारा सीन हो जाता है। ये एक बात अब जो सबसे प्यारी भाई बात है ना PM मोदी की, कि जो चप्पल पहनता है ना वो बंदा मुझे हवाई जहाज में चाहिए, तो वो भाई पॉसिबल है, आप जा सकते हैं। मतलब कि जो ट्रेन की फर्स्ट क्लास एक सीट की प्राइस है ना, एक ट्रेन की फर्स्ट क्लास सीट की प्राइस है ना, वो भाई आप डोमेस्टिक फ्लाइट लें और उसमें अपना भाई सफ़र कर सकते हैं। और लोग भाई इस चीज़ से फ़ायदा भी उठा रहे हैं। अब वो बंदा एक चाय की खेती करता है तो भाई वो पूरा इंडिया घूमता है एक बिजनेस को लेकर। पहले ट्रेनों में मतलब के जाता था, अब वो फ्लाइट में भाई अपना पूरे VIP तरीके से जाता है, सुकून के साथ ईजी सफ़र 3-4 घंटे में वो चला जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी भाई बात होती है, एक अचीवमेंट होती है अपने मुल्क के लिए। ये चीज़ें कोई मुल्क अफोर्ड कर पाता है या सहूलत दे सकता है। वीडियो यार बड़ी अच्छी थी यार। अगर बात करें ना इंडिया के डेवलपमेंट पे, भाई इंडिया बहुत डेवलपमेंट कर रहा है। आपके सामने एयरपोर्ट पे आ जाएं भाई, आए दिन कोई ना कोई नई चीज़ भाई बनती है वहाँ पे। कभी भाई अभी यहाँ अभी हमने सुना था, पहले वीडियो बनाई थी भाई, अभी आ रही है बुल ट्रेन भाई इंडिया में, वो भी भाई आएगी कुछ दिन बाद, कुछ देर बाद आएगी। और आगे आपने सुना भाई 2028 तक टारगेट है भाई आएगी। मतलब भी जो बात मोदी साहब ने जो बातें की थी ना वो भाई पूरी भी की हैं आपके सामने। था उन्होंने कहा चप्पल वाला भाई जो बंदा है ना वो हवाई जहाज में दूसरा सफर करेगा, वो कर रहे हैं आपके सामने है सब कुछ। एक आम नागरिक भाई हवाई जहाज में सफर कर रहा है भाई आसानी से, जो बसों में और ट्रेनों में धक्के लेते थे उतने खर्चे में भाई वो हवाई जहाज पे अपना ट्रैवल कर सकते हैं। और रही बात दूसरा एयरपोर्ट की, भाई एयरपोर्ट भाई इतने कमाल के बनाए हुए हैं और ये कह रहे हैं कि आप जिधर मर्जी जाएं, कोई मतलब कितना आसान उन्होंने कर दिया था। दूसरा वो इमिग्रेशन वाला सिस्टम भी खुद स्कैन करें, खुद सारा करें। यहाँ पे हाल देख रहे भाई, अगर आपके पास वीजा है, आपके पास सब कुछ है भाई, तब भी आप पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते भाई जो हालात बन चुके हैं। बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छी वीडियो थी और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, जिसमें उन्होंने ना बहुत ज़्यादा जो एयरपोर्ट है ना उनकी कवरेज की है, डोमेस्टिक भी की, जो एक इंटरनेशनल है, मतलब हर तरह से जो एयरपोर्ट है ना उनकी उन्होंने कवरेज की है। लेकिन ये कि एक जो एक इंटीरियर देखा जाए ना यार जिस भी एयरपोर्ट का, वो बहुत ज़्यादा एक एडवांस लेवल का होता है। आप जब एक इंटर होते हैं ना तब पता चलता है कि एयरपोर्ट बना हुआ है, बहुत ज़्यादा एक अंदर आपको एक्टिविटीज़ देखने को मिलेगी जो जहाँ भी आप चले जाएंगे। लेकिन उससे हट के एक उन्होंने इस तरह से एडवांस कर दिया कि जो आप खुद ही अपनी जो एक पिक्चर खींचे, जो एक लेवल लगाते हैं दूसरा लगेज के ऊपर, वो भाई लगाएं और अपना सुकून से जाकर एक सीधा प्लेन में बैठ जाएं। क्योंकि ये किसी एक कंट्री में होता है, क्योंकि ये बहुत एक एडवांस लेवल की चीज़ है जो ऐसी एक कंट्रीज़ कर रही हैं। लेकिन यहाँ भी देखा जाए तो एक आम से आम बंदा जो है ना भाई वो अब ट्रैवल कर सकता है फ्लाइट में, कोई भी एक ज़्यादा ना एक्सपेंसिव नहीं है। लेकिन जो एक कंपैरिजन करें ना एक टिकट का, तो वो हमारे लिहाज से तो वहाँ बहुत ज़्यादा है, डोमेस्टिक की बहुत ज़्यादा सस्ती है, मतलब जो वहाँ पे मिल जाती है। लेकिन हर तरह से ना बहुत ज़्यादा भाई वो डेवलप कर रहे हैं। भाई वीडियो बहुत अच्छी थी, लेकिन जो लड़की ने व्यूज़ दिखाए हैं ना अपना एयरपोर्ट के, वो वाकई लाजवाब हैं यार। वाकई इंडिया में अपना जो अपना वही है ना डेवलपमेंट,
वो अखीर की है भाई, उधर हर काम मोदी साहब ने करवाया है। ठीक है, एयरपोर्ट हूँ, ट्रेनें हूँ, स्टेडियम हूँ, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो उन्होंने छोड़ी है। तो भाई मेन जो प्रॉब्लम है फिर वही आ जाती है कि भाई इधर मोदी साहब बोल रहे थे कि ये जो चप्पल वाला है वो भी हवाई जहाज़ में फिरेगा। इधर मेरा भाई जिसके पास वो इम्पोर्टेड बूट है वो इधर चप्पल में आएगा और इधर ही रह जाएगा। यहाँ से लोग डिंकी लगा के समुद्रों में डूब के मर रहे हैं, अभी कुछ मरने वाले हैं। ठीक है, जमीन अपनी बेच रहे हैं, घर अपने बेच रहे हैं और वो जा रहे हैं समुद्रों के रास्ते से बाहर के मुल्कों में। ये हाल हो गया है हमारे मुल्क का। ठीक है, जिसके पास तो चलो ज़मीन है वो अपनी ज़मीन बेचकर पैसे भर रहा है, किसी को 50 दे रहा है, किसी को 60 लाख दे रहा है। ठीक है, वो जी लाख रेट हो गया, वो भी समुद्र के रास्ते से जा रहा है, कोई पता नहीं आगे पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, बीच में मर जाएगा तो वो 50 लाख भी गया, बंदा भी गया। यहाँ तक नौबत आपको हमारे मुल्क की आ गई है। तो भाई जहाँ पर ऐसे हालात होंगे तो ऐसा ही होगा। और कई लोग ऐसे हैं बेचारे जिनके पास तो अपना घर भी नहीं है, अपनी ज़मीन भी नहीं है, वो क्या बेचकर यहाँ से निकलेंगे? वो तो इधर ही गुर्बत की लकीर में मरेंगे। इधर मेरा भाई अगर एक नलका कोई लगवा देता है ना, कोई साहब हैसियत चुराए पे कि यार कोई आता जाता को मुसावर पानी पी लेगा, वो एक दिन लगवाएगा तो वो नलका कोई ले जाएगा। ये यहाँ तक नौबत आ रही है। गिलासों को संगलियाँ लगाकर बांध कर रखे मौलवी तो आप जैसे भी होते हैं, बेच के पतीसा खा लेते हैं। चलो मौलवी साहब एयरपोर्ट वीडियो बहुत प्यारी है भाईजान। इधर देखो कि जो सफ़र वो भाई घंटों में करते थे ना, वो अब मिनटों में आ गया है, और मिनटों वाला सफ़र जो सेकंडों में आ गया। ठीक है ना भाई, इधर भाई तरक्की हो रही है कि ठीक है भाई, जो अपना लड़की ने भाई व्यू दिखाया है ना भाई, ये तो सुहेल भाई से भी आगे निकल गया। हाँ जी, एयरपोर्ट के भाई जो उन्होंने व्यू दिखाया वो कमाल के थे। बहुत प्यारी वीडियो भाई। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन देखो ना यार, आप अगर दुनिया के साथ अपने आप को चेंज नहीं करते तो आप बहुत पीछे रह जाते हैं, जिसकी करंटली मिसाल अब हम पाकिस्तानी हैं। अब मुझे नहीं याद कि लास्ट वो मतलब 15-20 साल पहले हमारे इधर फैसलाबाद में एयरपोर्ट इन्होंने बनाया था। ठीक है ना, जो कि मतलब अभी भी खुल के अभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं चली। इंटरनेशनल मीन के जो मतलब अमेरिका, यूके या ऑस्ट्रेलिया या बड़े कंट्रीज में जाती हैं। ठीक है, दुबई तक या दुबई तक, सऊदीया तक, मिडल ईस्ट तक स्टार्ट हो चुकी हुई हैं या जा रही हैं। मे भी आगे कोई एक आध जाती हो। मीन के भाई आए दिन कोई ना कोई वहाँ पे इंडिया के अंदर इस चीज़ की एक जो है ना वो मतलब आपको सामने आ रही है कि एक देखो ना, एक उन्होंने भाई सिस्टम को भी साथ साथ एक डेवलप कर रहे हैं। आप जहाँ पे भाई एक लेबर या मतलब जहाँ पे मेन पावर ज़्यादा है वहाँ पे उसको कम करने के लिए मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि पैसेंजर को किसी किस्म की भाई तकलीफ ना हो। इसलिए वो हर तरह से बाकी भाई उधर हमने बहुत सारा जो है ना वो आए दिन कोई ना कोई एयरपोर्ट देख रहे हैं। और जो मतलब ये नवी मुंबई एयरपोर्ट कमाल की यार एयरपोर्ट बनी है, उससे पीछे आप देख लें ये अयोध्या वाली यार कमाल की है। वो अभी कुछ जो है ना एयरपोर्ट्स पर बहुत काम हुआ। हाँ बहुत काम हुआ है, और साथ साथ उसको भाई आगे भाई एडवांस लेवल के ऊपर भी लेके जा रहे हैं। तो ये एक भाई मेन चीज़ है भाई, एक लीडर का जो है ना वो विजन होना चाहिए। और अगर विजन है तो भाई इस तरह की चीज़ें होती भी हैं। आप देख लो, हमने जो है ना वो पहले ट्रेनें देखी, अब ये देखा है भाई एयरपोर्ट्स का किस तरह मतलब एक तेजी के साथ चीजें जो है ना वो आगे बढ़ रही हैं। कमाल की वीडियो, बहुत अच्छी वीडियो थी यार। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।